A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 1st of April. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Step by Step. देखो स्टेप बाय स्टेप का मतलब होता है एक के बाद एक कदम उठाना, यानी जब आप किसी प्रोसीजर को फॉलो करते हो, किसी प्रक्रिया को फॉलो करते हो और उसमें एक एक कदम लेकर जाते हो तो उसको बोला जाता है स्टेप बाय स्टेप। ऑन असम मेघालय बॉर्डर अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब यहाँ पे हो गया एक तरीके से अग्रीमेंट, समझौता। तो बहुत लंबे टाइम से देखा जाए असम और मेघालय के बीच में जो बॉर्डर को लेकर जो डिस्प्यूट बना हुआ था, तो उस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए दोनों के बीच में अभी क्या हुआ है, एक अकॉर्ड हुआ है, एक अग्रीमेंट हुआ है। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का तो समझौता हो गया। टू रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब हो गया समाधान करना, मतलब एक अग्रीमेंट हुआ जिसके तहत समाधान किया गया 6 डिस्प्यूटेड पॉइंट्स। डिस्प्यूटेड का मतलब होता है विवादास्पद। ऐसे 6 क्षेत्र थे जिसके बीच में असम और मेघालय के बीच में क्या बना हुआ था, इनके बीच में डिस्प्यूटेड एरियाज था, इनके बीच में मतभेद बने हुए थे। पॉइंट्स अलोंग द असम मेघालय बॉर्डर इज अ मॉडल फॉर अदर्स। मॉडल का मतलब एक तरीके से यहाँ पर हो गया एक एग्जाम्पल है, जिस तरीके से मेघालय और असम ने उन डिस्प्यूटेड एरियाज को जिनके बीच में मतभेद बना हुआ था, तो उन डिस्प्यूटेड एरियाज को जिस तरीके से अग्रीमेंट के तहत, एक समझौते के तहत उनका समाधान किया है, ये दूसरे जो स्टेट्स हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट बना हुआ है उनके लिए अपने आप में एक अच्छा उदाहरण है। ट्यूसडे अग्रीमेंट, मंगलवार के दिन एक अग्रीमेंट हुआ बिटवीन असम एंड मेघालय। असम और मेघालय के बीच में क्या हुआ, एक अग्रीमेंट हुआ टू एंड, जिसके तहत क्या किया गया, खत्म कर दिया गया एंड बाउंड्री डिस्प्यूट, मतलब जो सीमा क्षेत्र को लेकर जो डिस्प्यूट बना हुआ था, जो विवाद बना हुआ था असम और मेघालय के बीच में, उसको खत्म कर दिया गया ऑफ 12 एरियाज। अगर देखा जाए असम और मेघालय के बीच में 12 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें डिस्प्यूट बना हुआ है और उनमें से 6 क्षेत्र हैं, उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए मेघालय और असम के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है। वेयर डिस्कॉर्ड परसिस्टेड, परसिस्टेड का मतलब ऐसे 12 क्षेत्र हैं जहां पर जो डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड का मतलब हो गया डिस्प्यूट, विवाद हो गया, एंड परसिस्टेड का मतलब होता है लगातार बने रहना, कंसिस्टेंट। इसका मतलब होता है कंसिस्टेंट, लगातार बने रहना। तो ऐसे 12 क्षेत्र थे जहां पर मेघालय और असम के बीच में जो डिस्प्यूट है वो लगातार बना रहा, और उन 12 क्षेत्रों में से 6 ऐसे क्षेत्र हैं जिसका समाधान कर लिया गया है, जिसके बीच में जो डिस्प्यूट बना हुआ था उसका समाधान, उसका एक समझौता कर लिया गया है। इज अ वेलकम स्टेप, और ये जो कदम उठाया गया है, ये कदम बहुत ही सराहनीय एक कदम है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। द एग्रीमेंट साइन बाय, और ये जो अग्रीमेंट साइन किया गया है बाय असम चीफ मिनिस्टर, असम के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा, और मेघालय के जो उनके काउंटर पार्ट है, काउंटर पार्ट का मतलब होता है हैविंग सेम डेजिग्नेशन, यानी समकालीन जिसको बोला जाता है वैसे। तो मेघालय के जो काउंटर पार्ट मतलब मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं कोनार्ड संगमा, और उनके बीच में क्या हुआ, उन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ। किसकी प्रेजेंस के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह। अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है, उनकी प्रेजेंस के अंदर उन दोनों ने कोनार्ड संगमा और हिमांता बिस्वा, इन दोनों ने क्या किया, साइन किया, जिसके तहत वो जो डिस्प्यूटेड एरियाज है मेघालय और असम के बीच में, उनके बीच में उन डिस्प्यूटेड एरियाज के डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए एक अग्रीमेंट साइन किया गया, और जो अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री हैं उनकी प्रेजेंस के अंदर ये अग्रीमेंट साइन किया गया। ऑल्सो सेट द स्टेज टू, और ये पूरे के पूरे मतलब जिस तरीके से अग्रीमेंट किया गया, तो इसने क्या किया, एक अपने आप में एक ऐसा मंच तैयार कर दिया टू रिजॉल्व डिफरेंसेस इन द रिमेनिंग 6 एरियाज, यानी कि
6 एरियाज के बीच में तो अग्रीमेंट हो चुका है, और बाकी जो 6 एरिया है तो उनके बारे में भी क्या है, रिजॉल्व डिफरेंसेस। तो इन्होंने क्या किया, बाकी जो 6 एरियाज है उनके लिए भी, 6 एरियाज जो है उनके लिए भी क्या है, एक स्टेज सेट हो गया, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है उनके भी क्या किया जा सके, उनका भी समाधान किया जा सके। बेस्ड ऑन अ ड्राफ्ट, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, एक प्रपोजल तैयार किया गया था। रेजुलेशन का मतलब यहाँ पे प्रपोजल हो गया, प्रस्ताव हो गया, ऑफ जनवरी 29 सॉरी, तो जनवरी 29 जनवरी को एक प्रस्ताव क्या किया गया था, एक प्रस्ताव डिसाइड किया गया था बिटवीन द टू स्टेट, दोनों राज्यों के बीच में एक प्रस्ताव क्या किया गया था, डिसाइड किया गया था, जिसके तहत मतलब ये जो 6 डिस्प्यूटेड एरियाज हैं इनके बीच में क्या किया जाएगा, इसका समाधान किया जाएगा एक अग्रीमेंट के तहत। द अग्रीमेंट कवर्स, और इस अग्रीमेंट के अंदर कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जो मेघालय और असम के बीच में आते हैं, ताराबरी, गिजांग, हमीम, बोकलारापारा, खनानपारा, पिलांग घाटा काटा एंड रथचेरा, अंडर दी कमरूप, ये जगह के नाम है, कमरूप मेट्रो कोई शहरी क्षेत्र हो सकता है, चाहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, एंड द वेस्ट खासी हिल्स, रायभोई एंड ईस्ट जैनातिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। तो ये वो क्षेत्र हैं जिनके बीच में खास तौर पर मेघालय और असम के बीच में डिस्प्यूट बना हुआ है, और इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए दोनों जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अमित शाह की प्रेजेंस के अंदर अग्रीमेंट पे साइन किया और जो डिस्प्यूट बना हुआ है उसका समाधान किया। बाय अडॉप्टिंग, अडॉप्ट करना किसी चीज को ग्रहण करना, किसी चीज को मतलब किसी चीज को अडॉप्ट करना। जब आप किसी चीज को अडॉप्ट करते हो तो अडॉप्ट करने का मतलब उस चीज को अपनाते हो। अ गिव एंड टेक अप्रोच, तो गिव एंड टेक अप्रोच का मतलब आप कुछ किसी को दोगे और उससे कुछ लोगे। तो गिव एंड टेक का मतलब अगर मैंने आपसे कुछ लिया तो मुझे भी उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा। तो इस अप्रोच को फॉलो करते हुए द टू स्टेट्स हैव डेमोन्स्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब प्रदर्शन करना, दिखाना, दैट नॉटी बाउंड्री, नॉटी का मतलब हो गया एक तरीके से कॉम्प्लेक्स, जटिल जो बाउंड्री इश्यूज है, क्योंकि एक लंबे टाइम से असम और मेघालय के बीच में ये बाउंड्री इश्यू बना हुआ है, और इसको सोल्व करने के लिए दोनों स्टेट्स ने क्या दिखाया है, एक तरीके से पेशेंस दिखाया और एक ऐसी अप्रोच को डेमोन्स्ट्रेट किया है जिसके तहत एक गिव एंड टेक अप्रोच को डेमोन्स्ट्रेट किया है, जिससे कि क्या किया जा सके, कैन बी रिजॉल्व, जिससे कि ये जो नोटी बाउंड्री इश्यूज है यानी बहुत ही एक जटिल ये जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है असम और मेघालय के बीच में एरियाज को लेकर, उसका क्या किया जा सके, उसका समाधान किया जा सके। इन दिस केस, और इस केस के अंदर बात की जाए, असम और मेघालय के केस में अगर बात की जाए, पार्शली, पार्शली मतलब आंशिक होता है थोड़ा सा, टू बिगिन विद। हालांकि ये जो फिलहाल देखा जाए कंप्लीट इसका समाधान नहीं किया गया, लेकिन एटलीस्ट इसकी शुरुआत हो चुकी है। इफ देयर इज अ विल टू अराइव, अगर ऑब्वियसली बात है, विल का मतलब इच्छा शक्ति है, टू अराइव एट एन एग्रीमेंट। तो क्या है, अगर एक विल हो, अगर एक विल हो, एक इच्छा शक्ति हो कि अग्रीमेंट के ऊपर आना है, इसका समाधान करना है, तो किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। जैसे कि फिलहाल इस एग्जाम्पल में देखा जाए, इस उदाहरण में देखा जाए, मेघालय और असम ने वो जो 6 डिस्प्यूटेड एरियाज थे उसके ऊपर एक अग्रीमेंट किया है, जिसके तहत अब वो जो डिस्प्यूट बना हुआ था वो डिस्प्यूट उनके बीच में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और जो कि एक अपने आप में एक वेलकम स्टेप है, एक स्वागत योग्य एक कदम है। राइट, तो ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखें, टू रिजॉल्व 2 + v1 आपने यूज कर लिया जो कि इंफिनिटिव है। बिटवीन हमेशा 2 के लिए यूज किया जाता है जो कि एक प्रेपोजिशन है। बाय आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने अडॉप्टिंग यूज कर लिया जो कि v1 + ing, जीरेंड है आपका। इश्यूज प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने कैन बी जो कि मॉडल वर्ब है, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है, और हैव डेमोन्स्ट्रेटेड है के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ सेकंड स्लाइड। ऑफ द डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और जो विवादास्पद जो सीमा क्षेत्र है, टेरिटरी में सीमा क्षेत्र है, अ लिटिल ओवर 36 स्क्वायर किलोमीटर्स, और 36 स्क्वायर
किलोमीटर का एक ऐसा एरिया है जिसपे खास तौर पर डिस्प्यूट बना हुआ है मेघालय और असम के बीच में। द टू स्टेट्स, और दोनों के दोनों स्टेट्स मेघालय और जो असम है, विल गेट अ नियर इक्वल शेयर, और दोनों के उस विवाद को खत्म करने के लिए दोनों क्या करेंगे, इक्वल शेयर करेंगे। 18 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया असम के पास चला जाएगा, 18 स्क्वायर किलोमीटर मेघालय के पास चला जाएगा, जिससे कि इस डिस्प्यूट को खत्म किया जा सके। इनश्राइनिंग का मतलब हो गया, देखो, इनेक्ट करना, लागू करना, द शेयरिंग प्रिंसिपल। और ये जो मतलब अब जो शेयरिंग प्रिंसिपल की बात की जाए, बंटवारे की या साझेदारी की ये जो सिद्धांत की बात की जाए, तो इसको क्या करना, इसको लागू करने के लिए दैट माइट सर्व एज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब हो गया एक तरीके से मसौदा, या एक तरीके से जिसको आप बोल सकते हैं मॉडल की तरह काम कर सकता है, टू रिजोल्व अदर बाउंड्री डिस्प्यूट इन द नॉर्थ ईस्ट। और जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो दूसरे ऐसे विवादित जो क्षेत्र है जहां पे डिस्प्यूट बना हुआ है, तो ये जो फिलहाल देखा जाए जिस तरीके से मेघालय और असम के बीच में समाधान किया गया है, ये अपने आप में एक टेम्पलेट सेट कर सकता है, ये एग्जाम्पल सेट कर सकता है उन नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों के अंदर जहां पर डिस्प्यूट अभी भी बना हुआ है, और इसी तरीके से उसका समाधान किया जा सकता है। असम असम द मदर स्टेट, यानी असम एक ऐसा क्षेत्र है जहां से एक मदर स्टेट का मतलब जहां से दूसरे स्टेट्स निकले हुए हों, फ्रॉम विच अदर स्टेट वर काउड आउट। काउड आउट का मतलब होता है इसे काट के अलग करना। इन द नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जो कि किससे अलग किए गए हैं, जो असम से अलग किए गए हैं, करंटली एज बाउंड्री डिस्प्यूट विद अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड। और फिलहाल अगर देखा जाए तो जो फिलहाल जो डिस्प्यूट है वो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के बीच में है। एज द होम मिनिस्टर अमित शाह की बात की जा रही है। अंडरस्कोर का मतलब किसी चीज पे जोर देना, एम्फसाइज करना इन दिल्ली। और जैसा कि अमित शाह ने दिल्ली के अंदर इस बात पर जोर दिया, द स्पिरिट शोन, और ये जो भावना दिखाई गई है, शोन बाय मिस्टर शर्मा एंड संगमा, मतलब दोनों के दोनों क्या है, मिस्टर शर्मा जो कि असम के क्या है, जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं, और वो मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं, दोनों ने जो एक भावना दिखाई है, जो स्पिरिट दिखाई है, शुड बी यूज, इस तरह के स्पिरिट, इस तरह की भावना का यूज किया जाना चाहिए, प्रयोग किया जाना चाहिए इन अदर डिस्प्यूट्स एज वेल। और जो दूसरे विवादित क्षेत्र हैं उसको भी, उसका भी समाधान करने के लिए ऐसी भावना का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। People living in 6 disputed areas should be allowed to choose where they want to live. और जिन पर्टिकुलर क्षेत्रों के बीच में अभी अग्रीमेंट हुआ है, वहां के लोग जिन भी पर्टिकुलर एरियाज में रहना चाहते, चाहे वो असम में रहना, चाहे वो मेघालय में रहना चाहे, उनको इस बात की आजादी होनी चाहिए, वो अपनी इच्छा के हिसाब से रह सकते हैं। While Mr. Sharma has blamed, और जहां तक मिस्टर शर्मा जो कि असम के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने इस बात का ब्लेम किया है, इस बात का दोष लगाया है द कांग्रेस के ऊपर, कि कांग्रेस ने जानबूझ के क्या किया है, अलाउ किया है द डिस्प्यूट बिटवीन असम एंड मेघालय टू फेस्टर। फेस्टर का मतलब होता है इसे रैंकल करना, रैंकल का बहुत ज्यादा खराब हो जाना, गलना या सड़ना। और कहीं ना कहीं मिस्टर शर्मा जो कि असम के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि कांग्रेस के ऊपर ब्लेम किया, इस चीज का आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जानबूझ के मेघालय और असम के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको और भी ज्यादा खराब कर दिया। और इसके रिस्पॉन्स में नंदिता दास जो कि कांग्रेस की एक एमएलए है, फ्रॉम दी बोको सीट, बोको कोई जगह का है नाम है वहां पर, और वहां की एमएलए है नंदिता दास, उन्होंने रिस्पॉन्स करते हुए कहा, अलीग्ड, इस बात पे दोष लगाते हुए, दैट इन दी 3 of 6 रिजोल्व सेक्टर्स देयर वाज नो गिव एंड टेक। और उन्होंने कहीं ना कहीं 6 ऐसे क्षेत्र जहां पर मतलब क्या किया गया, डिस्प्यूट को रिजोल्व किया गया है और गिव एंड टेक की बात की गई है, उसमें से उन्होंने दावा किया कि 3 ऐसे क्षेत्र हैं, उन 6 क्षेत्रों में से जहां पे अग्रीमेंट साइन हुआ है, उनमें से 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे गिव एंड टेक हुआ ही नहीं है। द अग्रीमेंट रिक्वायर्स, और ये जो समझौता है वो रिक्वायर करता है, वो डिमांड करता है किस चीज की, डेलिनेशन का मतलब एक तरीके से डिपिक्शन, चित्रण करना, किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना, एंड डिमार्केशन,
डिमार्केशन का मतलब होता है बाउंड्री को डिसाइड करना, द बाउंड्री ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया, यानी जब आप किसी एरिया की बाउंड्री को डिसाइड करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिमार्केशन। तो कहीं ना कहीं ये जो एग्रीमेंट है इसके अंदर उस एरिया का चित्रण होना चाहिए, उसका डिपिक्शन होना चाहिए, दिखाना चाहिए कौन सा एरिया असम के बीच में आएगा, कौन सा एरिया मेघालय के बीच में आएगा, और साथ के साथ उसकी मार्किंग भी होनी चाहिए बाय दिस सर्वे, सर्वे के द्वारा होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए ऑफ द इंडिया एज वेल एज पार्लियामेंट्री अप्रूवल, और एट द सेम टाइम और संसदीय उसको अप्रूवल मिलना चाहिए, उसको इस बात की क्या मिलना चाहिए, अप्रूवल मिलना चाहिए, तभी जाकर ये डिस्प्यूट है वो एक लीगल तरीके से इसको रिजोल्व किया जा सकेगा। वन कैन होप, कोई भी इंसान इस बात की उम्मीद कर सकता है दैट द राइट लेसन विल बी ड्रॉन बाय असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड फ्रॉम ट्यूसडे अकॉर्ड। और ये जो फिलहाल जो एक असम और मेघालय ने जो एक ये डिसीजन लिया है जिसके तहत कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज जो है वहां पर उनका समाधान किया गया है, तो इस एक्शन से, इस अग्रीमेंट से क्या लिया जा सकते हैं, अच्छे लेसन्स, अच्छे सबक लिए जा सकते हैं। और खासतौर पे असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, खासतौर पे वो एक अच्छा सबक इस अग्रीमेंट से ले सकते हैं। कौन से, जो ट्यूसडे को जो अग्रीमेंट हुआ है, टू अंडरस्टैंड द अदर्स पॉइंट व्यू एंड कम टू अग्रीमेंट, और जिससे कि जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, इनके अंदर जो कुछ ऐसे डिस्प्यूटेड एरियाज है, जो विवाद बना हुआ है, उस विवाद को खत्म करके वो भी क्या कर सकते हैं, एक अग्रीमेंट के ऊपर आ सकते हैं, जिससे कि इन डिस्प्यूट को खत्म किया जा सके और पीस को वहां पर एस्टेब्लिश किया जा सके, पीस को वहां पर स्थापित किया जा सके और इन डिस्प्यूट को किसी ना किसी तरीके से खत्म किया जा सके। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। टेरिटरी आपका नाउन हो गया, तो डिस्प्यूटेड यहाँ पे V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, विल गेट ये आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया, माइट आपका मॉडल वर्ब हो गया जो कि लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है, सर्व यहाँ पे V1 आपने यूज कर दिया, वर्क आउट जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर है, अंडरस्कोर V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है, शुड मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है, फोर आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने अलाउइंग यूज कर लिया जो कि V1 प्लस ing gerund है, will be drawn ये आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। Now let us move on to our last slide. In July 2021 और 2021 जुलाई के अंदर 5 पुलिसमैन, 5 पुलिस कर्मी थे और एक सिविलियन, एक आम नागरिक था फ्रॉम असम, असम के थे दोनों के दोनों, वो शॉट डेड, और वो क्या किए गए, दोनों शॉट डेड, उनको मार दिया गया इन वायलेंट क्लैशेस, एक बहुत ही हिंसक एक भिड़ंत हुई उस भिड़ंत के अंदर 5 पुलिसकर्मी और एक सिविलियन, उनको क्या कर दिया गया, उनको मार गिराया गया विद देयर मिजो काउंटर पार्ट। मिजोरम के जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने क्या किया, 5 पुलिसमैन को, एक सिविलियन को मार दिया, किसमें, एक क्लैश हुआ, एक डिस्प्यूट हुआ एट अ डिस्प्यूटेड पॉइंट, और खास तौर पर वो जो विवादास्पद वाले जो एरियाज थे असम और मिजोरम के बीच में, खास तौर पर वहां पर ऐसा देखने को मिला। द क्लैश केम राइट आफ्टर अ मीटिंग, और ये जो क्लैश हुआ ये क्या हुआ, कब आया था, दैट मिस्टर शाह had the chief minister ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू रिजॉल्व बाउंड्री डिस्प्यूट, और जिस टाइम मतलब अमित शाह ने क्या किया था, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर का एक मीटिंग लिया, जिसके तहत उन्होंने इस बात की एक एक्सपेक्टेशन की थी, उम्मीद दिखाई थी कि वो क्या करेंगे, वो इन सभी डिस्प्यूटेड एरियाज का रिजॉल्व करेंगे, डिस्प्यूट को, विवाद को खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी मीटिंग के बाद ही ऐसा कुछ देखने को मिला जिसके अंदर 5 पुलिसकर्मी और एक आम नागरिक उसके अंदर मारा गया। इट इज इंपैरेटिव का मतलब इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होना, ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जरूरी है, दैट असम एंड अदर स्टेट लॉक्ड इन डिस्प्यूट, मतलब खास तौर पर वो असम हो गया और दूसरे ऐसे क्षेत्र जो कि बंधे हुए हैं इस विवाद के अंदर, यूज गुडविल का मतलब होता है सद्भावना, और ये सारे के सारे स्टेट्स क्या करें, सद्भावना दिखाए, एंड द गुड ऑफिसेज ऑफ सेंटर, और सेंट्रल गुड ऑफिसेज का मतलब हो गया यहाँ पे गुड ऑफिस का मतलब, और जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसको यूज करते हुए उनको अपने डिस्प्यूट का समाधान करना चाहिए, रादर देन, ना कि इंटरेस्टिंग का मतलब होता है कन्फर अ ट्रस्ट अपॉन, ना कि विश्वास दिखाना, किन के ऊपर, सिक्योरिटी टू
पैरामिलिट्री फोर्सेस, ना कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पर लगाया जाए, क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो डिस्प्यूटेड एरियाज है वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है और उनको इस बात का फ्रीडम होता है कि अगर कैसी कोई भी वायलेंट क्लैशेस होता है तो वो शूट कर सकते हैं। तो इससे जो आम नागरिक है उनके दिलों में एक खतरा बना रहता है, तो ये चीजों को हटाना चाहिए वहां से। वन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, और ये लोगों के अंदर इस बात का आत्मविश्वास को पैदा करना चाहिए। मेजर कदम उठाना could be to deploy state police without arms wherever possible। और अभी फिलहाल देखा जाए तो इन नॉर्थ ईस्ट डिस्प्यूटेड एरियाज के अंदर जो पुलिस वाले हैं या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वहां पर उनको वेपन की आजादी होती है और वो शूट भी कर सकते हैं, इस बात की आजादी होती है। तो वहां पर अगर पुलिस कर्मी को डिप्लॉय करना भी है, स्टेशन करना भी है, तो उनको विदाउट क्या किया जाए, विदाउट आर्म्स विदाउट वेपन्स उनको वहां पर क्या किया जाना चाहिए, डिप्लॉय किया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों के कॉन्फिडेंस को जीता जा सके, लोगों को कॉन्फिडेंस में लाया जा सके। इट वुड बी सिग्नल, और ये अपने आप में एक संकेत होगा अगर ऐसा कुछ किया जाएगा, दैट ऑल स्टेट्स आर कमिटेड टू रिजॉल्विंग देयर डिस्प्यूट पीसफुली, कि जो सभी के सभी जो स्टेट्स हैं वो कमिटेड है, समर्पित है किस चीज को लेकर, कि उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट बना हुआ है वो पीसफुल तरीके से क्या कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। फॉर द मोमेंट, और फिलहाल इस पल की बात की जाए, ट्यूसडे अग्रीमेंट, मंगलवार के दिन जो एक समझौता हुआ, इस मोमेंट, ये एक ऐसा लम्हा है टू सेवर। सेवर का मतलब हो गया डिराइव और रिसीव प्लेजर फ्रॉम, मतलब सेवरिंग जो होता है ना, वैसे इसको सेवर बोलते हैं, वैसे सेवरिंग बोलते हैं, जैसे मतलब सेवरिंग का मतलब किसी चीज के मजे लेना, आनंद लेना। तो कहीं ना कहीं ये जो फिलहाल जो मोमेंट है इसका क्या किया जाना चाहिए, इसका आनंद उठाना चाहिए, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा कदम है, जिसके तहत मतलब ये डिस्प्यूटेड एरियाज जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर उसका समाधान किया गया है, राइट। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, सजेस्टिव आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो वर्ड शॉर्ट आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, जो कि पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू रिजॉल्व 2 + V1 आपने यूज कर लिया, जो कि इंफिनिटिव केस है। आर कमिटेड आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया ये, और कमिटेड हमेशा अपने साथ टू प्रीपोजिशन को लेकर चलता है, और उसके बाद हमेशा आप जीरंड यूज कर लेते हो, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.